श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के 17वें और 18वें अध्याय का पाठ। इस पवित्रमय और कल्याणमय कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी दुख दूर होकर के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए शिव पुराण की इस श्रृंखला में हम आगे की कथा का आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। 17वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे गुण निधि की कथा। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के नारद जी ने सविनय तथा प्रेम पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, हे भगवान, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए तथा कुबेर के साथ उनकी मित्रता किस प्रकार से हुई? महादेव ने आगे क्या किया? यह सभी सुनने की मेरे मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ नारद, सुनो। चंद्रमौली भगवान शंकर, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, वह कैलाश पर्वत पर किस प्रकार से गए इसके संदर्भ में मैं सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगरी में यज्ञ दत्त नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण बड़े ही सदाचारी थे, किंतु उनका पुत्र बड़ा ही दुराचारी और अधर्मी था। वह जुआरी भी था। उनके पुत्र का नाम गुणनिधि था। पिता ने अपने पुत्र को गलत आदतों और लत की वजह से त्याग दिया था। वह घर से इस तरह से निकल करके कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा और एक दिन भूख प्यास से तड़प करके नैवेद्य चुराने की इच्छा से शिव मंदिर में चला गया। वहाँ शिव मंदिर में अत्यधिक अंधकार को देख करके गुणनिधि ने अपने ही वस्त्र को जला करके उजाला किया, मानो भगवान शिव के लिए उसने दीप दान किया हो। वह चोरी ही कर रहा था कि तभी वह पकड़ा गया और उसे प्राणों का दंड मिला। कुकर्मों के कारण वह यमदूतों के द्वारा बांधा ही गया था कि तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्हें बंधन से मुक्त कराया। शिव गणों के संग में उनका हृदय अत्यधिक शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो चुका था। उनके साथ शिव लोक को चला गया। वहाँ संपूर्ण दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए, शिव की सेवा करते हुए कालांतर में कलिंग राज अरिंदम का पुत्र के रूप में जन्म पाया। वहाँ उसका नाम दम था। निरंतर भगवान शिव की सेवा में तत्पर रहने वाला तथा शिव भजन में अपने समय को व्यतीत करने वाला, धीरे धीरे वह युवावस्था को प्राप्त हुआ। पिता के परलोक गमन के पश्चात वह राज सिंहासन पर आसीन हुआ। प्रसन्नता के साथ शिव धर्मों का प्रचार प्रसार करने लगा। भोपाल दम का दमन करना, दूसरों की हित के लिए सदैव अनेक प्रकार के कार्यों को करना, शिवालय में दीप दान करना, इन जैसों के अतिरिक्त दूसरे किसी धर्म को वह नहीं जानता था। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को बुला करके यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सभी के लिए अनिवार्य है। इसलिए गांव के पास जितने भी शिवालय थे, वहां सभी दीप दान करने लगे। इसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्न में दीपों की प्रभा के आश्रय होकर के अलकापुरी के स्वामी हुए। भगवान शिव के लिए किया गया थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय के अनुसार एक महान फल को प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जान करके उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले प्रत्येक भक्त गणों को शिव का भजन कीर्तन करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र, जो सदा सभी प्रकार के अधर्मों में ही रचा बचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने हेतु गया था। वहाँ उसने कपड़े की ही बाती बना करके दीपक को प्रज्वलित किया, जिससे शिवालय का अंधकार दूर हो गया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप कलिंग देश का राजा हुआ। दीप की वासना के उदय होने से शिवालय में दीप जलवा कर उसने यह दिक्पाल का पद प्राप्त किया। इसलिए प्रत्येक प्राणी को शिव को संतुष्ट करने की बात बतलाई गई है।
ब्रह्मा जी इसके संदर्भ में आगे नारद से कहते हैं, हे नारद, प्रसन्न चित्त होकर के सदाशिव की प्रसन्नता से किस प्रकार की मित्रता उसकी हुई, इस प्रसंग का वर्णन सुनो। पूर्व काल की बात है, मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र कुल सत्य से विश्रवा का जन्म हुआ और उनके पुत्र कुबेर हुए। पूर्व काल में अत्यंत ही उग्र तपस्या के द्वारा उन्होंने महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया तथा विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण की गई अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया तब मेघ वाहन कल्प का आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञ दत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत ही दुस्सह तपस्या करने लगा और इस तपस्या के प्रभाव को जान करके वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया। वहां अपने चित्त रूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति में लीन हो गया। इस निश्चल भाव की तपस्या से शिव बहुत अधिक प्रसन्न हुए। शिव की तपस्या में उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही रह गया था। हजारों वर्षों तक की कठोर तपस्या से भगवान विश्वनाथ कुबेर के समक्ष आए। उन्होंने प्रसन्न चित्र से अलकापति को देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से भगवान शिव की आराधना में लीन थे। तब भगवान शिव कहने लगे, तुम अपने मनोरथ को बताओ। यह वाणी सुन करके कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोली तब सामने नीलकंठ को देख करके वह चौंक उठा। भगवान शिव के तेज से उसकी आंखें चौंधिया गई। तब वह नेत्र को बंद किए ही मनोरथ भाव से प्रेम भाव होते हुए भगवान शिव से कहने लगा, हे नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे आपके चरणार बिंदु का दर्शन हो सके। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। उसकी तपस्या से भगवान शिव इतने अधिक प्रसन्न थे कि उसे देखने की शक्ति प्रदान की। जैसे ही दृष्टि शक्ति प्रदान हुई तब यज्ञ दत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ करके उमा की ओर देखना आरंभ किया तथा सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी भला कौन है? इसने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम और यह सौभाग्य तथा असीम शोभा सब कुछ अद्भुत है। ब्राह्मण कुमार के मुख से यही बार बार निकलता रहा। तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। हे स्वामी, यह दुष्ट तपस्वी कौन है जो मेरी ओर बार बार कुदृष्टि डाल रहा है? तब भगवान शिव हंसते हुए कहने लगे, हे उमा, यह तुम्हारा पुत्र है। कुदृष्टि से नहीं बल्कि तुम्हारी तपस्या से प्रभावित होकर के तुम्हारा वर्णन कर रहा है। यह कहते हुए भगवान शिव कुबेर से कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हें निधियों का स्वामी तथा गुह्य के राजा के रूप में नियुक्त करता हूँ। यक्षों, किन्नरों और राजाओं को भी राजा होकर के पुण्यजनों के पालक और सभी के लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी मैत्री सदैव बनी रहेगी। मैं सदैव तुम्हारे निकट वास करूँगा। तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। अब आओ और उमा के चरणों में तुम साष्टांग प्रणाम करो। इतना कहना था कि कुबेर उमा देवी के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे देवी, तुम इस पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। तब प्रसन्न चित्त से माँ पार्वती ने कुबेर को वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारी बाईं आंख फूट गई है, इसलिए पिंगल नेत्र से तुम युक्त रहो। महादेव जी ने जो वरदान दिए हैं सब उसी के रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर के नाम से ही प्रसिद्धि को पाओगे। कुबेर को वरदान देने के पश्चात भगवान शिव और माँ पार्वती अलकापुरी के पास ही कैलाश पर्वत की नगरी पर अपने वास पर चले गए। 18वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे गुण निधि का मोचन। बोलो भगवान शंकर की जय। जय शिव शंभु। ब्रह्मा जी आगे नारद मुनि से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार से कैलाश पर्वत पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग बतलाता हूँ। कुबेर को वर देने के पश्चात भगवान शिव जब उन्हें निधिपति होने का वरदान देकर के
उत्तम स्थान को प्राप्त हुए। तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार का विचार आरंभ किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः मैं उस रूप को धारण करके गुह्यकों के निवास स्थल कैलाश पर जाऊंगा। ऐसा विचार करके शिव की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा से रुद्र ने डमरू का ऐसा दिव्य नाद उत्पन्न किया जिसकी प्रतिध्वनि तीनों ही लोकों में गुंजायमान हो गई। इससे उत्साह बढ़ा और सभी देवी देवता सिद्ध लोग वहां पर इस आवाज को सुन करके आ पहुंचे। इसी ध्वनि से प्रभावित होकर के मैं अर्थात ब्रह्मा, श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषिगण, निगम, आगम, सिद्धि, असुर, देवता उत्साह में भर करके वहां उपस्थित हुए। इतना कह करके ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामों के उल्लेख को विस्तृत पूर्वक बताना आरंभ किया। वे कहने लगे, वहां असंख्य महाबली तथा गणपाल पधारे हुए थे। सबके सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी ने चंद्रचूड़, नीलकंठ, त्रिलोचन, हार, कुंडल, केयूर, मुकुट इत्यादि को अलंकृत कर रखा था। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान ही तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे तथा करोड़ों सूर्य के समान उद्भासित उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थल बनाने की आज्ञा प्रदान की। शिव का आदेश प्राप्त करते ही विश्वकर्मा ने तुरंत ही सारी व्यवस्था कर दी। इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर कुबेर को आशीर्वाद दिया और फिर वह कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। विष्णु आदि अन्य सभी देवताओं ने, ऋषियों ने और अन्य सिद्धों ने शिव का राज्याभिषेक करने का उत्सव भली भांति मनाया। फिर नाना प्रकार के उपहार को लेकर के उनको समर्पित किया। बड़े ही उत्सव के साथ दीप जला करके उनकी आराधना की तथा पुष्पों की शुभ वर्षा आरंभ की। देवियां आनंद से विभोर होकर के नृत्य करने लगी और मलहार गाने लगे। यह चारों ही ओर की छटा असीम प्रसन्नता को प्रदान करने वाली थी। तब भगवान शिव अपने सिंहासन पर विराजमान होकर के और अधिक शोभा को बढ़ाने लगे। सभी ने प्रसन्न होकर के उत्तम स्तुति आरंभ की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के बाद अपने अपने धाम को सभी प्रस्थान कर गए। सभी के प्रस्थान करने के पश्चात कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा से अपने धाम को चले गए और भगवान शिव उमा के साथ वहीं कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के व्यतीत करने के पश्चात परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या की सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी फिर नारद जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ नारद, फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार का पालन करते हुए सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुमसे रुद्र के अवतार का वर्णन बताया है, साथ ही उनके कैलाश पर्वत पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्रिता का भी पूरा प्रसंग बताया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली यह ज्ञान वर्धनी लीला का वर्णन भी मैंने तुम्हें बतलाया, जो कि इहलोक और परलोक सभी में समस्त मनोकामनाओं और फलों को प्रदान करने वाली है। जो भक्तगण इसे एकाग्रचित होकर के पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी और को सुनाता है या इसका गुणगान करता है, उन सभी भक्तों को इस लोक में सभी प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है और इहलोक और परलोक में सभी सुख के साथ ही वह मोक्ष के लाभ को भी पाता है। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ।